बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चों को आज भी छुआछूत दलित समाज को भोगना पड़ रहा है। उनके साथ होने वाले अत्याचारों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। कहने को तो देश का कानून बड़ा ही सख्त है, क्योंकि कहा जाता है कि ST/SC एक्ट लगा देने पर कानून पर जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लग जाता है, लेकिन इसी कानून का डर नहीं है। लोग खुलेआम दलित समाज की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, खुलेआम महिलाओं को पीट रहे हैं, खुलेआम जाति सूचक गालियां दे रहे हैं और खुद कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ये मुख से पैदा होने वाली संतानें हजारों साल तक दलित समाज के ऊपर राज करती रहीं। दलित समाज के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर सरकार ने UGC बिल लेकर आने की कोशिश की तो उसे भी राढ़ा मचाकर वापस कर दिया गया। अब आप नाक रगड़ते रहिए, आप तड़पते रहिए, आपके बच्चों की पीठों पर लाठियां चलती रहे, आपका हक छीना जाता रहे, आपके बच्चों की हत्या होती रहे, आपके बच्चे खुदकुशी करते रहे, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखें तो यही मुख से पैदा होने वाले लोग इन्हीं दलित समाज का किस तरह से उपयोग करते हैं। लेकिन जब इनसे काम कराना होता है तो मीठी मीठी बातें करके इन्हें हिंदू घोषित करने पर लग जाते हैं, और लेकिन जब इन्हें इनके हुकूक की बात होती है, इनके सम्मान की बात होती है, तो ये दलित हो जाते हैं। दोस्तों, दलित इसलिए कि बारात नहीं निकाल सकते, दलित इसलिए कि घोड़ी नहीं चढ़ सकते, दलित इसलिए कि उसी जगह से टंकी का पानी नहीं पी सकते। दोस्तों, दलित इसलिए कि बेटी की बारात आएगी तो मारपीट होती है, दलित इसलिए कि बुलेट नहीं चला सकते, दलित इसलिए कि उन्हें पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, यहाँ तक कि UGC बिल भी वापस कर दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि दलित क्या हिंदू नहीं है? सवाल तो यही आकर रुक जाता है। दोस्तों, पूरी खबर बताने जा रही हूँ। आज जो फहरिस्त मेरे हाथ लगी है, ऐसी ऐसी खबरें हैं दोस्तों दलित समाज से जुड़ी हुई कि आप सोचिए UGC बिल कितना जरूरी था और क्यों स्वर्ण समाज के मुख से पैदा होने वाले लोगों ने टंकी ढोल ताशा बजाकर इस बिल को वापस करवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज की ये खबर है। प्रयागराज की एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऑडियो है जो ठाकुर समाज से आने वाले एक चंद्रसेन का है, जो दलित समाज की महिला को डरा रहा है, धमका रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हारा पति मेरे खेत में काम करने नहीं आया, गेहूं काटने नहीं आया, जिंदा गाड़ दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। और तो और दोस्तों, जाति सूचक गालियां भी दे रहा है उस महिला को। आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो रहा है। आखिर ये व्यक्ति दलित महिला को क्यों धमका रहा है, तो मैं आपको बता रही हूं। इनके पति को गेहूं के खेत में काम करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम खेत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग फ्री में काम कराते हैं। दलित समाज की मेहनत तो ले लेते हैं, लेकिन 2 पैसा देने के लिए मुख से पैदा होने वाली संतानों के जेब से 2 रुपए भी इनकी मेहनताना नहीं निकलता, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। अब ठाकुर साहब को इतना गुस्सा आया कि ठाकुर साहब ने फोन करके दलित समाज से महिला को जाति सूचक गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी एक महिला को गाली दे रहा, और साथ ही उसके 2-2 साल के बच्चों को भी गोली मारने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि उसी खेत में गोली मारकर गाड़ दूंगा, तुमको भी, तुम्हारे पति को भी और बच्चों को भी। दोस्तों, ST/SC OBC जो कानून लाया गया था, क्या उस कानून का डर इन लोगों को नहीं है? या फिर कहा जाए कि इस कानून को लगाने वाले भी लोग यही लोग हैं, इस वजह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? तो दोस्तों, एक खबर मैंने आपको बताई, अब मैं आपको दूसरी खबर इसी दिन की बता रही हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति है जो गले में गमछा केसरी यानी कि भगवा कलर का गमछा डाला हुआ है। आप जानते हैं कि भगवा कलर किसकी पहचान है?
जी हाँ, भगवा कलर देखते ही लोग भागने लगते हैं। एक ऐसे पहचान है जिसको देखकर डरा जा सकता है कि इनके ना मुंह में लॉस है ना ही हाथ में। ये एक दलित महिला को बुरी तरह से पीट रहा है, गालियां भद्दी भद्दी दे रहा है, महिला को उठा उठा कर पटक रहा है। यानी कि ये जो हैं ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, यानी कि एक ब्राह्मुल्ला करके एक ट्विटर हैंडल है, वहां से ये इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। लिखा है कि ब्राह्मणों की असली औकात। सहवल में भाजपा का ब्राह्मण नेता संतोष पाठक ने दलित बहन को बीच बाजार में लाठी लात से कुचला, बाल पकड़कर घसीटा। यह वही ब्राह्मणवाद है जो सनातन के नाम पर दलित शूद्र को कुचलता है। दोस्तों, ये चल रहा है देश में। कहीं दंगे होते हैं, कहीं कुछ करना होता है तो दलित समाज हिंदू बन जाता है, और जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो यही लोग दलित हो जाते हैं। और तो और दोस्तों, मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ। ये नवीन कुमार नंदन जी का पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि जातिवादियों का घोड़ी से कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन बुलेट से ज़रूर संबंध है। यानी कि दलित हो तो बुलेट में नहीं चलोगे, यही तो ब्राह्मणवादी सोच है जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, और आज नहीं तो कल ब्राह्मणवाद का खात्मा हर हाल में होगा। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि एक व्यक्ति दलित समाज से है, उनकी माँ का बर्थडे था तो उस बच्चे ने बुलेट खरीदी और बुलेट की खुशी में उसने गांव के अंदर बुलेट घुमाई। तो भाई देखिए, ब्राह्मण समाज हो या ठाकुर समाज हो, उनको तो मिर्ची लग गई कि भाई चमार जाति से आने वाला व्यक्ति, इतने पैसे इनके पास कैसे आ गए। और तो और दोस्तों, ये पढ़े लिख कैसे गए, इसीलिए तो जाति बनाई गई, और जाति में इस मानसिकता से अंकुश लगाया गया कि ये लोग ना पढ़ सके, ना संपत्ति रख सके, ना इनके पास ज़मीन जायदाद हो, ना ये अच्छे कपड़े पहन सके। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि बुलेट लेकर गांव के अंदर चलेंगे। उस बच्चे को मारा गया, पीटा गया ब्राह्मणवादियों के द्वारा, जो मानसिकता है गंदी मानसिकता उसके द्वारा। तो दोस्तों, अगर चमार जाति से हैं या ST SC OBC जाति से आते हैं लोग, तो उन्हें हक नहीं है कि वो कोई काम कर सके। दोस्तों, एक और भी वीडियो आई, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एक व्यक्ति की बस में सफ़र कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि ब्राह्मणवादी सोच के चलते वो बोल रहा है महिला को कि जो महिलाएं हैं उन्हें घर में रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और मैं जानता हूं कि महिलाओं का रुतबा कहां है। महिलाओं को घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, ताड़ना के अधिकारी हैं। तो मतलब ऐसी मानसिकता वाले जो वीडियो है वो उन महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो आधी रात में मर्दों के कंधे पर खड़ी होकर कहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। लेकिन यही व्यक्ति बता रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे पता है कि महिलाओं की हैसियत क्या होती, उन्हें घर में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस में सफ़र अकेले नहीं करना चाहिए। वो मनुस्मृति वाली मानसिकता के साथ उस महिला के साथ बहस लगाया हुआ है, और साथ ही बोल रहा है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे सारी चीज़ों का अधिकार है और ज्ञान है। तो अब सोचिए दोस्तों, किस तरह से दलित समाज को निशाना बनाया जाता है, कैसे उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, कैसे उनकी मानसिकता को उभारा नहीं जाता। और जो लोग कहते हैं ना कि क्या आपको 5000 साल से पानी नहीं मिला, चढ़ाने वाले लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि किस तरह से दलित समाज के साथ होने वाले अत्याचारों की फहरिस्त लंबी है। कोई भी आता है दलित समाज को गालियां दे देता है, कोई भी कुछ कह देता है, लेकिन वो अपनी जाति, अपने ऊपर होने वाले जुल्म की अगर बात उठा लें तो उन्हें हत्या का भी धमकी दी जाती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।